रहा है। राम जी बड़े करुणा के सागर हैं, उनके जैसा कोई नहीं होगा। अभी समय है, शरण में जाकर के भगवान को समर्पित कर दो। भगवान राम साक्षात भगवान हैं, लेकिन रावण नहीं समझ रहा है। राम विमुख असहाल तुम्हारा, तो रहा न को कुल रो बनहारा। पति की लाश सामने रखी है और मैया मंदोदरी से बयान मांगा जा रहा है। ये नहीं कहा मंदोदरी ने कि राम जी ने रावण को मार दिया या राम जी के हाथों से रावण की मृत्यु हुई। यही कहा कि रावण अत्याचारी था, पापाचारी था, दुराचारी होने के कारण, भगवान श्री राघवेंद्र से विमुख होने के कारण यह गति हुई। राम जी का कोई दोष नहीं है। अरे रावण के जैसा विद्वान कौन होगा? कोई बिलपत्र धतूरा बांग चढ़ावे, लेकिन 10 शीश भगवान महादेव को अर्पण करता, ऐसा विद्वान। लेकिन साहस में भी कम नहीं था। चलत दसानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांप जाया करती, गर्भ गिर जाया करते, लेकिन उसकी लाश को चील कौवे नोच नोच करके खा रहे हैं। किस कारण? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो बनहारा। महात्मा जी ने कहा, चंचुला एक बार किसी भी भाव से समर्पण कर देंगे तो भगवान शंकर बड़े सहजता के साथ में आए हुए जीवात्मा को शरण में स्वीकार कर लेते, अपना मान ले लेते हैं। कई लोग हैं कथा श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन अपने अपराधों को स्वीकार नहीं करते। तुम धन्य हो, अपने अपराधों को, अपने पापों को प्रायश्चित करके भगवान की कथा श्रवण करने के लिए बैठी हो। बंधन किया, महादेव का अनुग्रह होगा ना तो सारे पाप जल करके नष्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? मैं कैसे भगवान शिव की भक्ति करूं जो भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? चंचुला ने पूछा तो महात्मा जी ने कहा, चंचुला जीवन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जो है आप सब संसार को दीजिए। सोना चांदी हीरा जवाहरात, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऐश्वर्य, संपदा, सब आप संसार को दीजिए, लेकिन भगवान महादेव को अपना मन दे दीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती हो तो यही कहूंगा कि जीवन में जो भी चीज वस्तु आपको बहुत प्रिय हो ना, बहुत प्रिय हो, वह आपको महादेव को अर्पित कर देनी चाहिए। जो भी आपकी सबसे प्रिय चीज हो वह भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा क्या है आपके जीवन में जो आपको बहुत प्रिय है, और फिर उस प्रिय को आप क्या अर्पित कर पाएंगे? बताइए, आप उस प्रिय को छोड़ पाएंगे क्या? सबसे ज्यादा प्रिय क्या हो सकता है बताइए ना? सोना चांदी, धन संपदा, ऐश्वर्य, पद, मान प्रतिष्ठा? अरे नहीं, हम लोग भ्रम में हैं। ये तो बाहर की चीजें हैं। यशोदा मैया ने देखा कि हमारे कन्हैया यमुना में कूद गए। अरे मेरा लाला यमुना में कूद गया, तो मां भागी बचाने के लिए। मेरा कृष्ण यमुना की तलहटी में भगवान
को देखा, व्याकुल होकर के ममत्व जागा तो लाल को वापस निकाल के ले आऊंगी। और जैसे ही दौड़ी, कूदना चाह रही थी, पैर पीछे हटा लिया, नहीं कूदी मैया। क्यों? अरे कूद जाऊंगी तो जिंदा थोड़ी वापस आऊंगी, अरे मुझे तो मरना पड़ेगा। तो बच्चों से भी प्रिय है वो है प्राण। धन दौलत संपदा से भी ज्यादा प्रिय है तो वो है व्यक्ति के प्राण। अभी वैश्विक कोरोना जैसी महामारी में बताओ जरा, धन से भी प्राणों को बचा ना सके, और जिनके प्राण जीवित हैं, जो जिंदा घूम रहे हैं, वो बिना कृपा के नहीं जीवित रह पाए होंगे। जिनके जीवन में प्राणायाम है, जिनके जीवन में कृपा है, विश्वास है, सबके देह परम प्रिय स्वामी, प्राणों से भी प्रिय कुछ भी नहीं है। अब प्राण ही यदि भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो बताइए कैसे भगवान प्रसन्न नहीं होगा। योग क्षेम बहाम में हम गीता कहती है कि जो भक्त हमको अपने जीवन का सारा भार सौंप दे देते हैं ना, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, मैं उनकी जिंदगी का ठेका ले लेता हूं, सब अपने हाथों में ले लेता हूं। चंचुला, अपने शरीर को ही, देह को ही भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। उसी का नाम है पिंडदान। बड़े बड़े महापुरुष संत जन जीवित देह होते हुए पिंडदान करके जिंदा में ही मुक्ति पा लेते हैं। मरने के बाद किसने देखा कि किसने पिंडदान किया कि नहीं किया? देह को ईश्वर को सौंप देना, समर्पित कर देना, जीवन समर्पित कर देना ही भक्ति है। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग शरीर को ईश्वर को नहीं जोड़ते, समर्पित नहीं करते, शरीर से देह को समर्पित नहीं करते भगवान को। पता नहीं किस किस के ऊपर शासन समझ करके सब जगह समर्पण करते रहते हैं। अभी हमारा ये काम है, ये है करना है, अभी तो भक्ति बाद में करेंगे। लेकिन ये देह ईश्वर भक्ति के लिए प्राप्त हुई। जैसे ईश्वर ने दिया है आपको इतना सुंदर देह है, यह शरीर उस ईश्वर के काम नहीं लगेगा तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। उसी ने तो दिया है। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बार बार हम गाते हैं, बहुत बार गाते हैं। शास्त्र में कहा गया कि सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए व्यक्ति को। 1000 कार्य को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और 1,00,000 कार्य को छोड़ करके दान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ के स्नान, 1,00,000 कार्य को छोड़ करके दान, 100 कार्य को छोड़ करके भोजन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे, करोड़ों काम को छोड़ करके भजन करना चाहिए, करोड़ों कार्य को छोड़। लेकिन हमारे जीवन में एक आध कोई काम बहुत जरूरी आ जाता है, हम सब छोड़ देते हैं। उस दिन पूजा भी नहीं करेंगे, भागेंगे सीधा। अरे हमारा काम है, उठेंगे, खाया पिया, स्नान किया, चलते बने, सब किया, लेकिन हमने भजन नहीं किया। सब किया, भजन नहीं किया। फिर कहते हैं हमारे सारे काम बन गए थे, और ना जाने क्यों बनते बनते लास्ट में सब मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि आपने सारे कामों को छोड़ करके उसको महत्व दिया, जिसको छोड़ करके भजन को महत्व देना था।
अरे कार्य करिए, लेकिन ईश्वर के साथ जोड़ करके करिए, चिंतन करते करते करिए, तो वो कार्य आपका भजन बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। फिर देखिए कैसे कार्य नहीं बनता है, सारे कार्य बनते हैं। हर कार्य को ईश्वर से जोड़ करके करिए, क्योंकि कार्य को छोड़ करके भाग जाना ये भक्ति नहीं है। कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन तो करना पड़ेगा।